नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका। आज हम देखने वाले हैं रीट मेंस की मैथमेटिक्स, जिसमें हमने अभी तक क्या पढ़ा है। तो हमने नंबर सिस्टम को शुरू किया था और अभी तक एक क्लास हुई है अपनी, एक लेक्चर हुआ है। आज ये अपना दूसरा लेक्चर है, जिसमें हम पहले बात करते हैं पहले लेक्चर में क्या पढ़ा था। पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि नंबर सिस्टम क्या है, उसमें डिजिट कितने होते हैं, सम्मिश्र संख्या क्या होती है, सम्मिश्र संख्या में कौन कौन से पार्ट हैं, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। हमने काल्पनिक संख्या के बारे में पढ़ा था, फिर हमने वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ा था, संख्या रेखा पढ़ी थी। संख्या रेखा के बाद हमने क्या देखा था, आयोटा की किस घात पर, या कोई आपको सम्मिश्र संख्या दे रखी है और आपको पूछे वो कब क्या बनेगी, रियल नंबर बनेगी, तो आपको देखना है आयोटा की घात कितनी है। आयोटा की घात जैसे ही 4 हो जाती है या 4 का गुणज हो जाते हैं तो वो वास्तविक संख्या बन जाती है। ठीक है, वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ लिया। फिर वास्तविक संख्या के 2 भाग किए थे और उनको आधा देखा था, आधा आज देखेंगे। हमने कौन कौन से भाग किए थे, तो हमने परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या देखा था। परिमेय संख्या जिसे हमने कहा था P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और Q है वो 0 बराबर नहीं होना चाहिए। और अपरिमेय संख्या को आप P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, वो 0 भी नहीं हो सकता। क्या होता है, जब भी किसी संख्या के बट्टे में 0 आता है तो वो अपरिभाषित होता है। क्या होता है, अपरिभाषित, यानी कि हम इसको परिभाषित नहीं कर सकते कि वो संख्या क्या होगी। वो संख्या अनंत हो जाती है, अनंत का कोई मान नहीं होता है, अपरिभाषित हो जाती है। इसलिए जब भी 0 बट्टे में 0 आए तो वो किसी संख्या में नहीं काउंट की जाती है। बात करते हैं परिमेय और अपरिमेय संख्या की। तो अपरिमेय संख्या को आप सामान्यतः भिन्न भी कह सकते हैं, सारी तो भिन्न नहीं होती है, भिन्न कह सकते हैं, फ्रैक्शन। ठीक है, परिमेय संख्या है ना, उनको भी आप फ्रैक्शन बोल सकते हैं। परिमेय संख्या के आगे और निरूपण हो गए अपरिमेय संख्या को। इससे पहले आप 3 चीजें और ध्यान रखनी। क्या रखनी है, 3 चीजें और ध्यान रखनी। 3 चीजों में कौन कौन सी 3 चीजें हैं उसकी बात करें तो जो परिमेय संख्या होती है ना, फ्रैक्शन को हल करने पर इसके 3 रूप आते हैं। 3 रूप कौन कौन से आते हैं तो उनके बारे में बात करें। फ्रैक्शन को हल करेंगे, यानी कि P/Q को हल करते हैं तो आपके पास 3 रूप आते हैं, और उन 3 में से आपको परिमेय, रेशनल और इरेशनल में कौन कौन सी ऐड करने हैं उनको देखें, रेशनल और इरेशनल। तो इन 3 रूपों को हम क्या लिखेंगे, भिन्न के 3 रूप होते हैं। भिन्न, जब भी भिन्न को सरल करते हैं तो 3 रूप आते हैं, उनको क्या कहेंगे। पहली होती है संख्या, होती है सीधी। ठीक है, वो तो रियल नंबर में आ जाता है। फिर आता है शांत भिन्न। क्या आता है, शांत भिन्न, बात करेंगे ये कैसे होते हैं। दूसरा आता है अशांत भिन्न। ठीक है, अशांत भिन्न को हम 2 भागों में बांटते हैं, और 2 भाग कौन से, अशांत आवृत्ति भिन्न को या दशमलव को, अशांत अनावर्ती। क्या होती है, अशांत अनावर्ती दशमलव। ठीक है, शांत दशमलव इसे बोलते थे शांत दशमलव। शांत दशमलव क्या होता है, अशांत दशमलव क्या होता है, अशांत आवर्ती क्या होती है, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो अशांत आवर्ती, शांत आवर्ती, अशांत में अशांत आवर्ती, अशांत अनावर्ती। जैसे आपके पास कोई भिन्न दे रखी है P/Q के रूप में। ठीक है, P/Q के रूप में, और इसको जब हल करते हैं तो आपको मान निकालने होते हैं अलग। क्या करते हैं, मान निकालते हैं। जैसे आपको कोई भिन्न दे रखी है 5/5, इसका मान क्या आएगा, 1 आएगा। 7/5 दे दे तो इसका मान क्या आएगा,
1.4, ठीक है। दूसरा हम देते 1/3, तो इसका मान आएगा 3.333, ठीक है, 3.333 यानी कि 3.33। दूसरा हम कोई और भी लें, जैसे 22/7 लें, तो इसको आप जानते 3.147 ऐसे चलता जा रहा है, इसका कोई अंतिम बिंदु नहीं है। तो देखिए जो ये भिन्न है ना, जिसमें एक या दशमलव के बाद निश्चित अंक हो, वो तो आएगी शांत में, यानी कि उसके पास सीमित संख्या है, वो तो शांत हो जाएगी। अशांत में क्या होते हैं, दशमलव के बाद सीमित संख्या नहीं, यानी कि असीमित संख्या, ठीक है, यानी कि संख्याओं चलती जा रही है लगातार, अब कहाँ तक चलती जा रही है उसका कोई अंत नहीं है। इसको दो भागों में कैसे बांटेंगे, इसको हम देखेंगे। देखिए अब ये तो हो गया कि शांत नहीं है, मतलब जैसे कोई एक भिन्न दे रखी है आपको, जैसे ये और ये दो भिन्न है, इन दोनों में से आपको देखना है कि ये भी चलती जा रही है, ये भी चलती जा रही है, लेकिन इनको डिफरेंट कैसे करेंगे। तो इसमें क्या होता है, इसके अंदर तो होता है निश्चित दशमलव के बाद जो संख्या है, दशमलव संख्या पुनरावर्ती होगी। इसमें दशमलव के बाद पुनरावर्ती नहीं होगी, ठीक है, पुनरावर्ती नहीं। जैसे इसमें देखिए तो इसमें आप देखेंगे 3.333 की पुनरावर्ती हो रही है, यानी कि 3 पे बार लगा। जब भी किसी अंक संख्याओं की पुनरावर्ती हो, जैसे 3.4747 शुरू हो जाता है, 47 पे बार लगा के इन सभी संख्याओं को हटा देते, ठीक है, पीछे वाली संख्याओं को। जैसे इसमें था तो 333 की पुनरावर्ती हो रही थी, तो हमने 3 पे बार लगा, यानी कि वे संख्या जिनकी पुनरावर्ती होती है दशमलव के बाद, वे आती हैं अशांत में। अशांत आवर्ती का मतलब होते हैं पुनरावर्ती, यानी कि पुनरावर्त हो रही है। अशांत अनावर्ती का मतलब है जिसकी कोई पुनरावर्ती नहीं, जैसे 3.1476 ऐसे चलते जाएगी। अब इसमें पुनरावर्ती तो होती नहीं है, इसलिए क्या होगी, अशांत अनावर्ती। अब इसमें से जो शांत दशमलव होता है उसमें आप 100 जितने हैं दशमलव के बाद अंक, उतने एक के बाद 0 लगा के बट्टे में कर देंगे तो वो परिमेय हो जाती है, यानी कि P/Q के रूप में हो जाती है। दूसरी बात करें 1/3 की, तो इस 1/3 में आप 3.3 लेंगे, यानी कि 3.3 का बार है, तो जितनी संख्याओं के बार है उतने 9 लिखेंगे, और अगर इस संख्या से पहले कोई अंक है तो उसका मल्टीप्लाई करेंगे, उतने एक के बाद 0 लगा के मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि शांत भिन्न या शांत दशमलव और अशांत आवर्ती दशमलव है वो आएंगे परिमेय में, और अशांत अनावर्ती दशमलव है वो आएंगे अपरिमेय में, ठीक है। तो परिमेय संख्या में कौन आएगा, परिमेय संख्या में दो और चीजें लिखिए, एक तो शांत दशमलव भिन्न। समझ में आया होगा आपको, नहीं आया है तो कमेंट में कमेंट कर देना, कमेंट बॉक्स आपको आंसर जरूर मिलेगा। इसमें आएगा अशांत अनावर्ती दशमलव, इसमें आएगा अशांत आवर्ती दशमलव, ठीक है। बात करते हैं एग्जाम्पल की, इधर हम इसके एग्जाम्पल देखेंगे, इधर देखेंगे अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या ने P/5/7 1 है तो इसके बटे में 1 लगा दो, 2 के बटे में 1 लगा दो, 5/6
7/4, 3/5 ऐसे चलती जाएगी। इसमें क्या है, जैसे पाई है, पाई आपके अपरिमेय है, जबकि 22/7 परिमेय संख्या है। दूसरा क्या है, पाई के बाद क्या होगा, जो भी मान आएंगे ना, जैसे अंडररूट के अंदर 5 है तो अपरिमेय है। अगर अंडररूट के अंदर आप 4 लिख देते हैं और इसको सरल करते हैं 2 आ जाता, यानी कि पूर्ण वर्ग मूल संख्या है वो आपकी परिमेय होगी। इसमें कौन आएगा, पूर्ण वर्ग का अंडररूट का अंडररूट या घात आप, ठीक है। पूर्ण घन का भी होना चाहिए, पूर्ण घन है तो ठीक है। यहां तक आपको समझ में आएगा। अब हम देखेंगे अपरिमेय संख्या को कैसे बांटते हैं आगे। अपरिमेय संख्या के बारे में, इसको भी हम अलग अलग भागों में बांटेंगे। अपरिमेय संख्या, ठीक है। अपरिमेय संख्या, इसको 2 भागों में बांटते हैं। एक है भिन्न, दूसरा है पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब वो पूरी संख्या है, भिन्न का मतलब बट्टे में 1 के अलावा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। भिन्न का मतलब है जिसको सॉल्व करने पर दशमलव के बाद अंक आते हैं तो वो भिन्न होगी। जिसको सॉल्व करने के बाद दशमलव के बाद भिन्न नहीं आते वो पूर्णांक होगी। इसका एग्जाम्पल देखिए, 2/5 तो 0.4 यानी कि पॉइंट के बाद अंक आ रहा है, जबकि इसमें क्या होगा 4/2 यानी कि 2, यानी कि पॉइंट के बाद कोई संख्या नहीं है तो वो पूर्णांक होगा, बाकी सारी संख्याएं भिन्न होगी। भिन्न संख्या के बारे में आप लिख सकते हैं जिनमें या जिन्हें हल करने पर दशमलव के बाद अंक प्राप्त हो, ठीक है। इसमें दशमलव के बाद कोई अंक नहीं, ठीक है। बात करते हैं अब भिन्न के, तो आपको यहीं पर है, भिन्न तो यहीं समाप्त हो जाती है। बात करने हैं पूर्णांक की, ठीक है। इसकी बात करते हैं। पूर्णांक, पूर्णांक जैसे इसमें एग्जाम्पल ले 0.45, 0.25, 1/2, 1/3, जबकि इसमें आएगा 1, 2, 3, 4, इन्फिनिटी, -5, -4, सारी पूर्णांक। पूर्णांक को हम 3 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं, 3 भागों में बांटते हैं। 3 भाग कौन कौन से हैं उनकी बात करें तो पहला होगा वो आ गया ऋणात्मक संख्या। दूसरा होगा 0, 0 और धनात्मक संख्या, ठीक है। 0 ऋणात्मक संख्या और धनात्मक, नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर और 0। 0 संख्या रेखा का मध्यस्थ बिंदु है, ठीक है। क्या है, मध्यस्थ बिंदु है। तो ऋणात्मक संख्या की बात करें तो ऋणात्मक यानी कि 0 संख्या रेखा पर 0 के
बाईं तरफ के नंबर, ठीक है, 0 के बाईं तरफ के नंबर, 0 के दाईं तरफ के नंबर, या वे संख्याएं जिनके साथ ऋणात्मक चिन्ह लगा हो, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल के लिए -5, -4, -3, -2, इसी प्रकार 0 से लेफ्ट साइड के सारे, 0 से राइट साइड के सारे ये नेगेटिव होंगे, ये पॉजिटिव होंगे, 0 मध्य हुआ, न ऋणात्मक है न धनात्मक है। यहाँ पर 0 से लेकर के -इंफिनिटी तक के सारे नंबर जिसमें 0 साथ नहीं है वो क्या है, वो है ऋणात्मक, नेगेटिव, ठीक है। और 0 से लगा करके +इंफिनिटी तक के सारे, इसमें भी 0 साथ नहीं, तो क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं। अब हम दो संख्या लेंगे, एक तो लेंगे 0 और दूसरी लेंगे पॉजिटिव नंबर, धनात्मक संख्या लेंगे। धनात्मक संख्या में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इसी प्रकार इन्फिनिटी तक की सारी। जब ये जो धनात्मक अंक है इन्हीं को बोलते हैं प्राकृत संख्या, ठीक है। जब इस 0 के साथ क्या करते हैं, इस 0 के साथ में पॉजिटिव इंटीजर को मिला लेते हैं, तो ये होती है पूर्ण संख्या। क्या होती है, पूर्ण संख्या, होल नंबर। और इसे W से निरूपित करते हैं, इसे N से निरूपित करते हैं। इन दोनों में इनकी बात करें तो 0 1 2 3 4 और इन्फिनिटी तक की सारी, ठीक है। इसकी बात करें तो 1 2 3 4 और इन्फिनिटी तक की सारी संख्या, ठीक है। बात करें इसके बीच में एक आपके इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट लगा देना है। इम्पोर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं मैं, आप लिख लेना और याद भी कर लेना कि सभी प्राकृत संख्या है वो पूर्ण संख्या का उपसमुच्चय है। क्या है, उपसमुच्चय है, यानी कि नेचुरल नंबर उपसमुच्चय है होल नंबर का, होल नंबर उपसमुच्चय है प्राकृत संख्या का, सॉरी पूर्णांक, क्या है, पूर्णांक संख्या का, पूर्णांक संख्या का, पूर्णांक संख्या उपसमुच्चय है परिमेय का, परिमेय उपसमुच्चय है रियल का,
और रियल उपसमुच्चय है कॉम्प्लेक्स का। ठीक है, एक तो ये हो गया। इसमें भी एक और है, इवन या ऑड नंबर है वो उपसमुच्चय नेचुरल का। नेचुरल है होल नंबर का, होल नंबर है पूर्णांक या इंटीजर आई से निरूपित करते हैं। इंटीजर है परिमेय का Q, और Q है R का, R है C का। ये आपको क्रम याद रखना है, कुछ भी पूछ सकता है कि एग्जामिनर इससे, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या है इम्पोर्टेंट? क्या है इम्पोर्टेंट है। इवन या ऑड, फिर नेचुरल, होल नंबर, इंटीजर, परिमेय, रियल और कॉम्प्लेक्स। इसके साथ और भी कुछ हैं, जैसे कि फ्रैक्शन किसका है, परिमेय का उपसमुच्चय, और इमेजिनरी वो कॉम्प्लेक्स का उपसमुच्चय है। ठीक है, अभी हम देखना प्राकृत और पूर्ण संख्या के बारे में पढ़ लिया। अभी इन सबको होल नंबर पे हम बात करते हैं। किस पर? होल नंबर की बात करें। पूर्ण संख्या की बात करें तो हम पूर्ण संख्या को कुछ रूपों में बांटेंगे। पूर्ण संख्या को हमने 5 से 6 भागों में बांटा है। भाग नहीं, इसमें अलग अलग संख्याएं मिली हुई हैं। सम है, विषम संख्या है, भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है और सह अभाज्य संख्या। आपको बताना है कि संख्याओं में एक त्रिक बनता है, और वो त्रिक कौन सा है। क्या बताना है? त्रिक कौन सा है। एक त्रिक बनता है, उस त्रिक के बारे में आपको बताना है। ठीक है, सम संख्याएं, सम संख्याओं के बारे में बात करें जिनमें क्या होता है, 2 का पूर्ण भाग जाता हो, या जिनके अंत में 0, 2, 4, 6 और 8 हो, वो क्या होगी? पूर्ण संख्या। सम संख्या, सम संख्या। विषम संख्या की बात करें, किसकी? विषम संख्या की, जो सम नहीं है। ठीक है, वो क्या होगी? विषम होगी। या जिनके अंत में 0, 2, 4, 6 नहीं है, वो संख्या। जिनमें 2 का भाग नहीं जाता, वे संख्या। ये सब क्या? सम संख्या है, विषम संख्या की परिभाषा। फिर बात करते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या है? अभाज्य मतलब वे संख्याएं जिनमें 2 गुणनखंड हो। क्या हो? 2 गुणनखंड हो, केवल 2 गुणनखंड, एक और एक स्वयं, वो क्या होगी? अभाज्य संख्या ही। अब गुणनखंड क्या होता है, इसकी बात करें तो उसके टुकड़े, जैसे 8 है तो 8 के टुकड़े करते हैं 4, 8 के टुकड़े करेंगे तो
2 गुणा 2 गुणा 2 या 4 गुणा 2, ठीक है। तो इसमें क्या है, 2 इसका गुणनखंड आ जाता है जो 3 हो जाते हैं। क्या चाहिए, 2 गुणनखंड चाहिए, एक खुद एक दूसरी। जैसे 1 है, 1 ना अभाज्य है, अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। 0 ना समय ना विषम है, 1 भी विषम नहीं है। 2 3 से शुरू होती हैं और अंत तक चलती जाती हैं। इसमें बात करें अभाज्य संख्या की, तो इनके एग्जाम्पल हम बाद में देखेंगे। पहले हम देख ले अभाज्य संख्या। इनकी HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हैं वो 1 होना चाहिए। किन्हीं दो संख्याओं का, किन्हीं दो संख्या का क्या होता है, कॉमन गुणनखंड या फैक्टर क्या होता है, 1 होना चाहिए। वो क्या होगी, सह अभाज्य संख्या। एग्जाम्पल की बात करते हैं इन सब के। इसमें आपके पास आएगा 2 4 6 8 10 12 14 16 और इन्फिनिटी। इसमें 3 5 7 9 11 13 15 17, ठीक है। इसमें आएगा, किसमें, सह अभाज्य संख्या में 1 आएगा नहीं, क्योंकि 1 का सिर्फ एक ही गुणनखंड होता है। 2 में 1 और 2, 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 11 13 17, इसी प्रकार 23 आगे चलते जाएंगे। वे सारी संख्याएं अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या मतलब 2 संख्या 2 और 3 का गुणन जो जोड़ा, 3 और 4 का जोड़ा, 3 और 5 का जोड़ा, 4 और 5 का जोड़ा, 5 और 6 का जोड़ा, 5 और 7 का जोड़ा, 7 और 9 का जोड़ा, 9 11 का जोड़ा, 5 11 का जोड़ा, 2 9 का जोड़ा। सारे जो भी समूह हैं जिसका कॉमन फैक्टर 1 है, वो सारी क्या आएगी, सह अभाज्य संख्या आएगी, ठीक है। यहाँ तक अगर आपको वीडियो पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें जो भी रीट मेंस या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं। सब्सक्राइब करें ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए। अगर आपको कंप्लीट कोर्स चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट करके बता देना, अगले वीडियो में और अच्छे तरीके से समझाया जाएगा। किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 63 77 60 34 80 पर संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। आप कोई भी कोर्स खरीदना है तो इस पर कमेंट कर सकते हैं, इस पर मैसेज कर सकते हैं। आप हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।